देखिए, आए दिन मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी डेली आए दिन एक महाघोषणा करते हैं और जहां पर ये लाखों की तादाद में जो है मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती, मध्य प्रदेश के जो है अलग अलग जो है भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती, मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की भर्ती की जो महाघोषणाएं होती हैं, महाघोषणाएं डेली महाघोषणाएं होती हैं, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है। आज से 10 सालों से मैं देख रहा हूं, 5 सालों से मैं देख रहा हूं, कोई भी भर्ती का रिकॉर्ड नहीं है। कोई भी भर्ती आज तक जो है सही सलामत तरीके से हो गई हो कंप्लीट। आज तक कोई भी भर्ती मध्य प्रदेश की कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जहां भी जाएंगे ना मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, चाहे वो पुराने मुख्यमंत्री रहे हो चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री हो, कि जहां भी जाएंगे हर एक जगह जाकर जो यही जो है महाघोषणाएं करेंगे कि हम इतनी वैकेंसियां देंगे, इतनी तादाद में भर्ती करेंगे, इतनी बेरोजगारी खत्म करेंगे मध्य प्रदेश की, देश की बेरोजगारी खत्म करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं दोस्त, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। आपने देखा कि मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के अंदर किस तरीके से जो है फर्जीवाड़ा हुआ, घोटाला हुआ, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोला और आधे लोगों को जो है नियुक्ति देगी, आधे लोगों को जो है उसी तरीके से आज भी कम से कम 1000 से 2000 पद खाली है और जो है नियुक्ति पत्र के लिए बच्चे घूम रहे हैं। पेपर देने के बाद, एग्जाम देने के बाद, मेहनत करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी घूम रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी जो है ना सबूत है ना ही कुछ है। बच्चों ने रिपोर्ट मांगी थी, बच्चों ने जांच रिपोर्ट मांगी थी, पब्लिश करने के लिए बोला था, लेकिन आज वो भी नहीं हो पाई। यही माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये बात कह दी कि नहीं, हमने देख ली है जांच रिपोर्ट, कोई किसी को देखने की जरूरत नहीं, आज तक पब्लिश नहीं की। जनता इतनी जो है बेवकूफ हो गई है, जनता इतनी बेवकूफ जनता को बना दिया है इन लोगों की, जैसे इन्हें लगता है कि जनता कुछ मांगती नहीं। और मुझे उन लोगों के ऊपर मैं बार बार कहता हूं कि वही लोग, हम ही और आप लोग ही ना, जहां पर वो आकर इसी तरीके की जो है बड़ी बड़ी जो है महाघोषणाएं करते हैं, बड़ी बड़ी वैकेंसियों की बात करते हैं, बड़ी बड़ी महाघोषणाएं करते हैं, बड़ी बड़ी जो है लगातार जो है कहीं सिलेंडरों की कहीं बड़ी बड़ी कई जो है घोषणाएं करते हैं, डेली आए दिन भर जो घोषणाएं होती हैं। और हम लोग और आप लोग, हमारे आपके जैसे जनता बेवकूफ जनता बनती है और वही थपोड़ियां बजाती है, तालियां बजाती हैं। यही कारण है कि उनके जो है वो हौसले बने हुए हैं और इसी तरीके से वो तालियां हमारे बजाने के कारण से, यही कारण है कि उन्हें पूरी उम्मीद है, वो जान चुके हैं कि हम लोग किस तरीके से भ्रष्ट है जनता और कुछ भी नहीं जानती। इसी तरीके से हमें पागल और बेवकूफ बनाया जा रहा है और बिल्कुल यही सत्य है दोस्त, यही सत्य है। ना वैकेंसी आई थी, ना कभी आएगी, ना आने वाली मध्य प्रदेश। आप देखो मुझे, आप बताओ मुझे, अभी यूपी सरकार में, यूपी सरकार के अंदर यूपी पुलिस की वैकेंसियां आई थी इतनी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में। बच्चों ने कहा कि भ्रष्ट हो गई, वहां पर फर्जीवाड़ा हो गया, पेपर लीक हो गए, तुरंत डिसीजन लिया गया, तुरंत नियुक्ति को जो है रोक कर और तुरंत पेपर होने के बाद भी नियुक्ति को रोक कर, पेपर को रोक कर और दोबारा से जो है यूपी पुलिस का एग्जाम दे दी। आज ही कंफर्म हो जाएगा, पूरे के पूरे 5 स्टेप के जो है एग्जाम हो जाएंगे। और आज तक ये दोबारा से इस बात पर खबर नहीं आई कोई कि यूपी पुलिस का जो है पेपर लीक हुआ है अभी दोबारा की तरफ से। तो यहाँ पर ना इस तरीके से सरकार में डिसीजन लेना चाहिए और सरकार को डिसीजन लेना चाहिए तो एक अहम डिसीजन होना चाहिए और बात यहाँ पर होनी चाहिए कि जो शब्द हमने बोल दिया अपने जो जवान से, इस जवान से उस शब्द के लिए हम, उस जवान के लिए हम पक्के हो जाएं, क्योंकि हम एक ऐसी गद्दी पर बैठे हैं जहां पर हमारे एकमात्र डिसीजन से पूरे देश और राज्य के युवाओं और देश की जनता का जो है एक विश्वास टूट सकता है, बन सकता है। ये हमें सोच समझकर बोलना चाहिए अगर हम इतने बड़े पद पर बैठते हैं कि नहीं। अब मुझे बताओ, मध्य प्रदेश में आने वाली हर एक वैकेंसी, चाहे वो मध्य प्रदेश कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग हो, चाहे मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की बात करें, चाहे किसी भी पीएससी की बात करें, हर एक एग्जाम मध्य प्रदेश का भ्रष्ट हो गया, हर एक एग्जाम भ्रष्ट हो गया। कोई भी एग्जाम 4-4 बार पेपर बनाएंगे, 4-4 बार जो है उनके जो है 4-4 10-10 प्रश्न गलत करेंगे, 4-4 बार उनकी आंसर की जारी होगी, फिर एक बार गलत आंसर की जारी होगी, फिर एक बार सही आंसर की जारी होगी। वैकेंसियां आएंगी तो ऐसे हर बार बच्चों को आंदोलन करना पड़ेगा, हर बार आंदोलन करना पड़ेगा, हर बार आंदोलन पर बैठना पड़ेगा और हर बार धरने पर बैठना पड़ेगा, यहाँ से वहां तक जुलूस निकालना पड़ेगा। फिर कहीं 100 वैकेंसियां देंगे, फिर 5 वैकेंसियां बढ़ाएंगे, 10 वैकेंसियां बढ़ाएंगे, बस यही चलता रहेगा दोस्त। और जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी। मैं बोलता हूं कि अगर सरकारी नौकरी करना ही है तो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन वगैरह की जो है कर लो, बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर लो। मैं हमेशा जो बात कहता हूं कि बैंकिंग का एग्जाम हमेशा टाइम टू टाइम होता है, टाइम टू टाइम रिजल्ट आता है, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है। दोस्त मेहनत कर सकते हो, जब इतना समय बर्बाद कर सकते हो, 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल कर सकते हो, तो इससे बेहतर होगा कि आप उसकी तैयारी करें, ना कि इस निकम्मी सरकार के पीछे और इस
हमारे जो है मध्य प्रदेश की इतनी बुरी हालात करने के पीछे तुले, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतने लोगों ने इतने बड़े बड़े घोटाले करके देश से बाहर चले गए, सब कुछ कर गए। देश की संपत्ति को, मुझे कभी कभी लगता है दोस्त की देश की संपत्ति को अंग्रेजों ने नहीं लूटा, देश की संपत्ति को लूटा है तो हमारे देश के नेताओं ने। जितना हमारे देश के नेताओं ने लूटा है उससे कहीं एक रत्ती का एक गुना भी जो है अंग्रेजों ने लूटा होगा। बताओ ये सच है कि नहीं? यहाँ पर आप मुझे बताओ कि इतनी मध्य प्रदेश के अंदर आने वाली वैकेंसियां जो इतनी बड़ी तादाद में आती थी, इतनी बड़ी संख्या में आती, आप मुझे बताओ कि एमपीपीएससी की अगर मैं बात करूं तो 2019 के अंदर 400 450 वैकेंसियां आया करती थी, वहीं 2024 में आकर केवल 60 पोस्ट 60 से बढ़ाकर बाद में वो होने के आंदोलन वगैरह बातें मंगाने के कारण बच्चों ने जब प्रोटेस्ट किया तब कहीं जाकर जो है वैकेंसियां बढ़ाई गई, और वो भी कितनी वैकेंसी, केवल 50 वैकेंसी बढ़ाकर 110 पोस्ट की गई। कितनी जो है गिरी हुई हालत हो गई है, कितनी गिरी हुई हालत हो। चाहे हम किसानों की ईएसपी की बात करें, चाहे किसी भी चीज की बात कर ले, हम मध्य प्रदेश में अब सरकारी नौकरियों के नाम पर तो मध्य प्रदेश के युवाओं को कुत्तों की तरीके से फेंका जाता है। इस तरीके से जैसे आधी रोटी तोड़कर कुत्ते के सामने मरोड़ कर फेंक दिया जाता है कि ले लो, और जहां पर 50 की तादाद में, लाखों की तादाद में कुत्ते होते हैं, एक दूसरे को जकड़ जकड़ कर तोड़ने के, एक दूसरे से लड़ लड़कर जो है भौंकते हैं। इस तरीके से मध्य प्रदेश में हो गया। कौन सी वैकेंसी, कोई भी वैकेंसी समय से ना तो हुई है, ना तो होगी, ना तो कुछ भी होगी। मैं जो बात कहता हूँ कि बच्चे छोड़ दो इस सरकारी नौकरी के जो है मुकाम को हासिल करना, छोड़ दो। तुम्हारे पास जज्बा नहीं रहेगा, तुम्हारे पास जज्बा है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास कर लेने की हिम्मत भी है, तुम अपना 100% दे रहे हो, अपना पूरी मेहनत लगा रहे हो, पूरा जीवन दांव पर लगाने के लिए तैयार हो, लेकिन जब सरकारी समय से वैकेंसियां नहीं आएंगी, समय से नोटिफिकेशन नहीं आएगा, फर्जीवाड़ा हो जाएगा, कोई उसका कोई मतलब नहीं होगा, कोई जांच नहीं होगी, कोई जानकारी नहीं मिलेगी तुम्हारे साथ, तुम्हें क्या भरोसा कि किसका सिलेक्शन होता है, किसका नहीं होता? क्या तुम्हें पता है कि किसका सिलेक्शन होता है? जिस तरीके से मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के अंदर हुई, आधी वैकेंसी अभी भी फंसी हुई। बताओ, आधी वैकेंसी अभी भी फंसी हुई, अब आधे लोगों को नियुक्ति मिलेगी। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय है? चाहे वो सरकारें हों, चाहे वो मध्य प्रदेश की नहीं, बल्कि वैसे तो पूरे देश की जो है सरकारें भ्रष्ट ही हो गई है। मैं तो यही कहूंगा कि भ्रष्ट ही हो गई। मंदिर मस्जिद आए दिन गिरते जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि हमारे शिवाजी महाराज जी की जो है मूर्ति गिर गई महाराष्ट्र के अंदर, करोड़ों रुपए में, अरबों खरबों रुपए में बनी मूर्ति, और एक हवा के झोंके से गिर जाए, मात्र 45 किलोमीटर बराबर स्पीड से आने वाली हवाओं के झोंकों से गिर जाए। ऐसे महान व्यक्तित्व और महान जो है क्रांतिकारी और विनम्रता पूर्वक जिसका नाम लिया जाता है शिवाजी महाराज, जिनके एक टंकार मात्र से, उनकी हवा मात्र से मुगलों के जो है छर्राटे उड़ जाते थे, उनकी मूर्ति एक हवा मात्र से जो है उड़कर टूट गई। उज्जैन के अंदर, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के अंदर, वहां की मूर्तियां टूट गई। पुल लगातार जो है गिरते जा रहे हैं। देश में जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अपनी चरम सीमा पर है। दिल्ली में बच्चे के साथ 2 बच्चे 3 बच्चे जो है पानी भर जाने के कारण से उनकी मौत हो गई, लेकिन कोई कुछ नहीं, बस 2-3 दिन 4 दिन का रोना पिटना, बस, बाकी कुछ नहीं, सब बराबर। दोबारा से फिर चलने लगे। मैंने कहा था कि दोबारा से चलने लगेंगी, फिर कोचिंग संस्थान फिर चलने लगेंगे, सब कुछ वैसे ही होगा, बस क्योंकि दुनिया में है ना भ्रष्टाचारी है दुनिया में। यही कारण है कि दुनिया में भ्रष्टाचारी है, और यहाँ पे बीच एक ही पुतला है यहाँ पर, और पुतले के पीछे खड़े होकर सभी लोग जो है नाच रहे हैं, और सभी लोग नाच रहे हैं, और जनता को, देश की जनता और देश के युवाओं को जो है बेवकूफ बना रहे हैं। जहां देश के हमारे खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ये मंच पर खड़े होकर दिल्ली के मंच पर खड़े होकर ये कहते हैं लाल किले से कि हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश के युवाओं का योगदान है। चाहे हम डिफेंस की बात करें, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी के, चाहे हम किसी भी क्षेत्र की बात कर ले, चाहे हम युवा क्षेत्र की बात करें, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर ले, जहां की भी बात कर ले हम,
चाहे इंटरनेट कम्युनिकेशन, चाहे इंटरनेट के माध्यम की बात कर ले, चाहे जिस माध्यम की बात कर ले, हर एक क्षेत्र में उन्होंने खुद कहा था कि हमारे देश के युवाओं का योगदान है। बस अब वहां पर ये बात तो किसी ने नहीं अपनाई, केवल और केवल एक बात अपनाई कि उन्होंने कहा था हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कि पकौड़े तलना सीखो, रोड के किनारे रोजगार देना सीखो, पकौड़े तलना सीखो। बस वही बात सभी लोग एग्जाम्पल देते रहे और बस ये बात का एग्जाम्पल कोई भी नहीं देगा कि मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर होती हुई बेरोजगारी के पीछे किसका हाथ है और क्या है। क्या इसके लिए ना तो इसके लिए जब भी कोर्ट में जाएगा केस, कोर्ट में चला जाएगा केस, अब बताओ कोर्ट में चला जाएगा केस, कोर्ट में जब भी जाएगी भर्तियां चली जाएंगी, कभी रिजर्वेशन को लेकर तो कभी किसी को लेकर, कभी 87% रिजर्व, कभी 13% रिजर्वेशन, कभी 27% ओबीसी का रिजर्वेशन, ये कई रिजर्वेशन। अरे तुम्हारी औकात नहीं थी तो रिजर्वेशन लगाया क्यों? अपनी इच्छा से है। और हाई कोर्ट में अगर केस चला जाए तो हाई कोर्ट में चला जाए तो वहां पर 4-4 साल 5-5 साल अटक जाए। 2019 और 2020 के रिजल्ट आज भी एमपीपीएससी के उसी तरीके से जो है फंसे हुए हैं। एमपी फॉरेस्ट गार्ड का जो है रिजल्ट फंसा हुआ है। एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात कर लो तो नई कांस्टेबल भर्ती आएंगी। एमपी एसआई 5 सालों से एमपी एसआई के अंदर वैकेंसियां खाली हैं, काम भ्रष्ट हो रहे हैं। रेलवे के अंदर देख लो, डेली रेलवे एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, किसी की मौत भरोसा नहीं, कब कौन चला जाए, कब कौन जो है किसकी कब क्या हो जाए, दुनिया कब बिखर जाए, तहस नहस हो जाए, नहीं कोई मतलब नहीं। नेता नापाड़ियों को मतलब है तो केवल अपनी पॉकेट मनी और जेब भरने से मतलब है दोस्त, पॉकेट मनी और जेब भरने से मतलब है, चंदा लेने से मतलब है, चंदा देने से मतलब है, इन्हें बस यही मतलब और कुछ भी नहीं। पटवारी भर्ती और अलग अलग जो है भर्तियों के नाम पर केवल डेली एक आए दिन घोषणाएं होगी, लेकिन कभी भी कोई सही सलामत डिसीजन नहीं लिया जाएगा। बस जिस दिन इलेक्शन का समय आएगा, वोटों का समय आएगा, उस दिन तुम्हारे सामने आकर गिड़गिड़ाएंगे और फिर जिस दिन उसी गद्दी पर बैठ जाएंगे, तुम जैसे बेवकूफ और हम जैसे बेवकूफ लोग उन्हीं को जो एक राजगद्दी देना चाहते हैं, जो लोग इस तरीके से करते हैं। और अगर सच्ची बात कही जाए, सही बात कही जाए तो तुम्हें लगता है बुरा। यही सच्चाई और यही ऑथेंटिक भी है। आपको भले बुरा लगे और आप खुद जानते हैं, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। बस देखते रहो आगे आगे क्या होता है। ये लोग देश को बेच करना इस तरीके से जकड़ देंगे जिस तरीके से आज तक दुनिया ने दी देश को। नहीं तो ये देश हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, जहां पर देश की युवा शक्ति ही नहीं बल्कि देश की, हमारे देश की भारत माता का ये संकल्प रहा है कि देश में आने वाले हर एक विपत्ति के ऊपर हमारा देश भारी पड़ा है, हमारे देश के लोग भारी पड़े हैं। आज तक कोई भी विपत्ति, कोई महामारी, कोई विपत्ति हमारे देश के सामने टिक नहीं पाई, ना ही कोई जो है विदेशी सेना आक्रमणकारी कोई भी टिक नहीं पाया आज तक। लेकिन आज इन जो है मतलबी जो है नेताओं के कारण हमारा देश पूरा का पूरा भ्रष्ट होता जा रहा है, अपने जो अंतिम स्थिति पर जा रहा है। तो ये सोचने वाली बात है दोस्त, सोचने वाली बात है।